25 में बुला लिया, उसका आत्मा शांति के लिए हम लोग सब लोगों को मौन में होकर प्रार्थना करना है। और हाथ ऊपर उठाया, मौन होकर कम से कम 2 मिनट नहीं बल्कि 5 मिनट समय दिया जाता उसके लिए, ताकि जब तक वो जीवित रहा इस जगह में उनके सहदेव चौकीदार, जो चौकीदार में था वो रिटायर कर गया था, उनके नाम से यहाँ पर हर महीना यहाँ पर 10 अंश देता है। 10 अंश हमारे बीच से उस भाई को परमेश्वर ने 2025 में अपने पास बुला लिया। उनका आत्मा शांति के लिए हम लोग दुआ करना है कि कोई धरती में जो भी किसी को प्रति दुख दिया, या उनके बातों से अच्छा लोगों को नहीं लगा, या उनके प्रति जो भी बुराइयां किया या नासापन या जो भी किया, हम लोग मनुष्य है, बात से, व्यवहार से, सोच से, विचार से, आवाज से अगर किसी को तकलीफ दिया होगा उनके द्वारा, तो परमेश्वर हम लोग को दुआ करना है कि प्रभु उनको माफ करे और परमेश्वर उनका आत्मा को स्वर्ग राज में प्रवेश करने को वास दे। तो आइए हम लोग थोड़ा देर मौन में होंगे, उनके हम लोग उनका आत्मा शांति के लिए दुआ करेंगे, क्योंकि हमारे बीच से उनको परमेश्वर ने बुला लिया। उनका अंतिम संस्कार में गया था और उनके सहदेव चौकीदार के नाम से यहाँ हर महीना यहाँ 10 अंश आता था, 10 अंश मिलता था प्रभु का सेवकाई में। तो उनके नाम से हम सारे मंडली लोग हम लोग मिलकर दुआ करेंगे, हाथ ऊपर मौन में होकर प्रार्थना करेंगे। आमीन। पवित्र पवित्र महान सामर्थ्य हुआ राजा, हम आज भाई को अपने पास बुला लिए पिता। इस धार्मिकता सेवा में वो हाथ बटाए थे, 10 अंश दिया करते थे प्रभु। प्रभु बहुत धन्यवाद पिता, उनके आत्मा को शांति देना, स्वर्ग में प्रवेश करना पिता, स्वर्गदूतों के साथ स्वागत करके आत्मा को जगह देना पिता। साथ हम दुआ करते हैं जो हमारे संतोष उनके बेटे प्रभु बहुत सेवा किए, बहुत प्रभु आशीष और उनसे आशीर्वाद लिए। उनके बेटियां हैं पिता, बेटे नहीं है लेकिन बेटियां हैं पिता। बेटियां के द्वारा उनके दामाद भी अच्छे मिले पाए पिता। उस परिवार में जो सेवा किया पिता, उस परिवार में तू आशीष और आशीर्वाद को दिया करना। हाँ प्रभु, उनके जो संतोष जो सेवा किया पिता, हम उनके और भी बेटे थे पिता, लेकिन इतने सेवा किया, इतना सेवा किया, और उस हमारे बूढ़े बाबा को बहुत आशीर्वाद दिया पिता। उनके जो नन्हे मुन्ने बच्चियां हैं, बच्ची है, उनमें तो आशीष उनको देना, उनका कमी नहीं बल्कि उनकी बढ़ोतरी देना, हियाव देना, हिम्मत देना। उनके सारे कार्यक्रम में जो कार्यक्रम किया उसमें आशीष और आशीर्वाद देना। उनके जीविका, रोजी रोटी, उनके बेटी बेटा पर भी, उनके परिवार, उनके जीविका में भी तो आशीष और आशीर्वाद देना पिता। तो वचन करते हैं, पहले स्वर्ग संपत्ति ढूंढोगे तो उनका सारा आशीष प्राप्त करोगे। तो वचन कहते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना करो बहुत कुछ दे जाएंगे पिता। जो हमारे बेटे सेवा के उनके प्रति, उनके सेवा का फल उनके पुत्र पुत्र पर मिलने पाते कहते हैं, जो सेवा करेगा उनके साथ पीढ़ी तक आशीष और आशीर्वाद मिलेगा। हाँ प्रभु, बहुत उनको सेवा किया, उनके परिवार में, उनके घर में, उनके बेटे बेटे में आशीष और आशीर्वाद को भर दे पिता। प्रभु सारा इज्जत महिमा तेरे देते हुए यीशु मसीह के नाम पर मांगते हुए सुन सुन, आमीन आमीन आमीन। अब लोग दान देखेंगे। हाँ ठीक है, पहला कुरिन्थियों 16 का एक वचन, विश्वासियों के लिए दान, विश्वासियों के दान। चलिए अब उस चंदे के विषय में, अब उस चंदे के विषय में जो पवित्र लोगों करता है, वैसे ही
जैसी आज्ञा मैंने हाँ गलातियों की कलीसिया को दी, हाँ दिया, वैसा ही वैसे ही तुम भी करो। तुम भी किया करो। सप्ताह के पहले दिन सप्ताह के पहले दिन तुम में से से हर एक अपनी आमदनी के अपने अनुसार आमदनी के अनुसार कुछ अपने पास कुछ अपने रख पास रख छोड़, कि चंदा ना करना पड़े। चंदा ना करना पड़े। हाँ और जब मैं आऊंगा जब मैं आऊंगा तो जिन्हें तुम चाहोगे उन्हें मैं चिट्ठियां देकर चिट्ठिया देकर भेजूंगा कि तुम्हारा दान यरूशलेम पहुंचा दे। यदि मेरा भी जाना उचित हुआ तो वे मेरे साथ जाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ पर हम लोग दान की विषय देख रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। 2 का उसका 5 देखेंगे। देखिए, कोई क्षमा नहीं करने वाला, लेकिन प्रभु ये लोग को क्षमा करने वाला। कौन क्षमा करने वाला? प्रभु भी क्षमा करने वाला। तो देखिएगा, अपराधी को क्षमा। अपराधी, अपराधी मतलब कौन होता है? गुनहगार। हम आप गलती किए होंगे ना, तो प्रार्थना करेंगे तो प्रभु पाप मोचन करेगा, क्षमा करेगा। देखिए हाँ, चलिए हाँ। यदि किसी ने उदास किया है, क्या है? उदास, किसी को दुख दिया है, उदास कर दिया, तो मुझे ही नहीं बल्कि वरन कि उसके साथ बहुत कड़ाई न करूं। उसके साथ कड़ाई ना करूँ। हाँ कुछ तुम सबको भी उदास किया है। हाँ, हम लोग किसी से, हम लोग एक दूसरे को उदास करते हैं। किसी को हम दुख देते हैं, किसी को आप खुश करते हैं, दुख देते हैं। वो दुख है ना, किसी दुख देते हैं तो बददुआ हम लोग आप भूल जाता है। क्या भूल जाता है? बददुआ। हाँ ना, तो देखिए, हम किसी को कुछ बोलकर हम उनको उदास करते हैं। शायद हमारे लोग का वचन, हम लोग बात उनको अच्छा नहीं लगा हुआ तो वो उदास होता है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, क्षमा के विषय में प्रभु कर रहा है। चलिए, ऐसे जन के लिए यह दंड जो भाइयों में से बहुतों ने दिया बहुत है, इसलिए कि इससे भला यह है कि इससे भला कहा है भाई? उसका अपराध क्षमा करो। उसका अपराध का करो। कोई गलती किया है तो उसको पहले हम लोग को क्षमा देना। क्या देना है? क्षमा देना। चलिए, गलती हो गई, क्षमा। प्रभु कहता है उसको तुम क्षमा दो। क्या दो? क्षमा। क्योंकि सबसे बड़ा परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा विशेष उनके दिया हुआ बातें हैं जिसको हमको क्षमा देना। क्या देना है? कोई गलती कर दिया तो उसको हमको क्षमा देना। नहीं, इतना कहने पर वो क्या कर दिया? खामोश हो। क्या हो गया? शांत लगा। मतलब आत्मिकता बात को कल्पना करना है, और उनके आगे पीछे मैं रहा इतना तो कि जहां दफन रहा वहां तक भी मैं है। तो देखिए, हाँ बहुत बातों मिलता है, जैसे है इस तरह से है। ये सब है कि धार्मिकता आदमी से हो सकता है। ये लोग आदमी से कंट्रोल करना। क्या करना? कंट्रोल करना। उसको कंट्रोल अपने मतलब हैंड में लाना, हैंड कंट्रोल करना। मैं भी सोचूंगा ना, ये इतना पढ़े लिखे और इतना बड़ा नेतागिरी भी किया है, प्रजापति का लीडर है, लेकिन अंतिम में भी इनका आंसू नहीं रुका, जो रोने लगा, बहुत कस के रोने लगा। और मैं 2-3 बात बोला, लेकिन उनको लगा समझा कि नहीं, चलिए आप प्रभु का सहारा लेकर मेरे को चलना है। हाँ नहीं ऐसा। हाँ, तो देखिए, हम बहुत बातों को प्रभु समझा है, बहुत बातों को समझा रहा है ना। ये बातों के लिए हम लोग क्या करना है? समझना है। चलिए, ना हो कि ऐसा मनुष्य बहुत उदासी हो, उदासी में डूब जाए। उस उदासी में डूब जाए। उसको हम लोग को क्या करना है? हियाव देना है। क्या देना है? हिम्मत हियाव देना है। हाँ चलिए, इस कारण तुमसे मैं विनती और कहना चाहता हूँ कि उसको अपने प्रेम का प्रमाण दो। अपना प्रेम का क्या दो? प्रमाण दो। अपना प्रेम का प्रमाण दो। हाँ चलिए, क्योंकि मैंने इसलिए लिखा था कि तुम्हें परख लो कि तुम मेरी सब बातों के सामने मानने के लिए तैयार हो। हाँ, सब बातों को जो मैं कह रहा हूँ, बातों को क्या करो? मानो आप तैयार हो। मानो आप क्या हो? तैयार हो। हाँ, कि नहीं
जिसका तुम कुछ क्षमा करते हो उसे मैं भी क्षमा करता हूँ। हाँ, प्रभु कहता है जब तुम क्षमा करते हो तो मैं भी आपको क्या करूंगा, क्षमा करूंगा। तो हम लोगों को सत्संग में संग होकर हम लोग का क्या करना है, एक दूसरे का क्या करना है, क्रोध में किसी को नहीं सिखाना है, ये भी ध्यान देना है। बच्चा को जब स्कूल में पढ़ाता है मास्टर, तो क्रोध में किसी की शिक्षा देगा तो बच्चा सीखेगा। घर परिवार में भी अगर किसी को हम गाली देकर सिखाना चाहेंगे कभी नहीं सीखेगा और उल्टा होगा। इसलिए किसी को सिखाना है नहीं तो प्रेम से सिखाइए। कहाँ से सिखाना है, प्रेम से सिखाना अच्छा है कि क्रोध से सिखाना अच्छा है, लड़ाई करके सुधारना अच्छा है कि उसको प्रेम से उसको सिखाना अच्छा है? बताइए कौन काम में आएगा, बताइए कौन काम में आएगा? हाँ हाँ, उसको प्रेम से शिक्षा दो, प्रेम से उसको सिखलाओ, वो ज्यादा काम में आएगा। क्रोध से लड़ाई झगड़ा करके उसको मार पीट के गाली बक के हम सुधारना चाहेंगे, सिखाना चाहेंगे, जिंदगी में कभी नहीं। ये बात लोग मानते हैं। हाँ, जिसमें उसको प्रेम से सिखलाओ, उसको प्रेम से सिखाओ, उनको प्रेम से समझाओ, ये आपको कामयाब है। इसलिए परमेश्वर कहता है उनको प्रेम से सिखाओ, प्रेम से उसको सिखाओ, प्रेम से उसको बचाओ। क्रोध करके नहीं, गुस्सा करके नहीं, मार के नहीं, गाली बक के नहीं, लड़ाई करके नहीं, लाठ मार के नहीं, बड़े ऊंचा डंका बात देखे नहीं, बल्कि उनको मीठा शब्द दे उनको सिखाओ। नहीं बेटा ये है, नहीं बेटी ये है, नहीं बहू वो है, नहीं ये है वो है, उसको प्रेम से सिखाओ, वो कामयाब ना होगा। लेकिन आज दुनिया के लोग क्या करता है, नहीं गाली बक के, लड़ाई करके, गुस्सा होके, झाड़ू चलाकर, लाठी चलाकर, बात चलाकर, ये कभी कामयाब नहीं होगा। ये बात चलो मानते हैं। हालेलुया, यह परमेश्वर समझा रहा है। परमेश्वर हम लोग इस तरह से उसको प्रेम से उसको हासिल करो। प्रभु कहता है बुराई को अच्छाई करके तुम उसको क्या करो, हासिल करो। हालेलुया हालेलुया। चलिए हम लोग आगे चलेंगे। क्योंकि मैंने भी जो कुछ क्षमा किया, क्योंकि मैंने जो कुछ भी क्षमा किया है, अधिक किया हो तो तुम्हारे कारण मसीह की जगह मैं होकर क्षमा किया। देखिए क्षमा, जब ईश्वर हम लोग को सिखला रहा है, ईश्वर क्षमा कर रहा है, हम लोग को भी क्षमा कर, हम लोग को भी क्या करना है, कोई गलती कर दिया उसको हम लोग को क्या करना है, सिखाना है, सिखाना है। क्रोध करके हम नहीं संभाल पाएंगे, क्रोध को हम अच्छाई में लाकर बदल पाएंगे। जैसे नया पुरान, कोई बर्तन को हम लोग जब ठठेरा से बदलते हैं, लोहा टीना को, तो हम पुरान देते हैं तो वो नया कोई चीज देता है या तो कुछ नया खाने को देता है। उसी तरह से जो ज्ञान नहीं है उसको अच्छाई में लाओ, और अच्छाई में लाकर उसको अनज्ञानता को अच्छाई में लाकर उसको सिखलाओ। हालेलुया हालेलुया। ये हम लोग को ध्यान देना है। तो हम लोग को कुछ को हासिल करना है तो अच्छाई से हासिल करना है, अच्छाई से। जैसे अभी बहन का कि नहीं बेटा बेटा इकलौता है, लेकिन हमको मारता है, हमको गाली बकता है, हमको ये करता वो करता है। नहीं, हमारे पास कितनों आबादी है, कितनों आबादी है, हम नहीं मानेंगे। चाहे हमसे भी मिस्टेक होते होंगे, हमसे भी मिस्टेक होते होंगे, हमसे भी मिस्टेक होते होंगे। जैसे मैं प्रवचन देता हूँ तो ऐसा नहीं कि सबको अच्छा ही लगता होगा, शायद बुरे लोग होंगे, शायद उनको और कुछ होंगे। जैसे अभी वहाँ एक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, वहाँ बैठे हुए थे, फिर वहाँ पढ़े लिखे उत्तर थे। बच्चन जब टाइट होने लगा तो यहाँ से उठ के भागे। हमको तो अच्छा लगा, लेकिन पढ़े लिखे नहीं समझ तो खराब लगा, खराब वचन, परमेश्वर का वचन खराब लगा। हाँ, तो ये सभी ध्यान देना है कि नहीं, बुराई को अच्छाई करके क्या करना है, जितना अच्छाई को जितना है। बहुत हम कोई किसी की बात नहीं मानते हैं। बहुत लोग कहता है नहीं वैसा कहते वैसा कहते, नहीं, हमसे भी कुछ मिस्टेक हुआ होगा, हमारा बोली से, चाली से, रहन से, काम से, प्यार से। हालेलुया। वचन में तो साफ है माता पिता का आदर करो, लेकिन दूसरा वचन में है कि बाल बच्चा को भी रीस मत दो। रीस मतलब खीस मत दो। रीस मतलब क्या है, बाइबल नहीं है। माता पिता का आदर करो, लेकिन फिर उल्टा वहां कहता है कि बाल बच्चा को रीस मतलब खीस मत दो। खीस मलम पट्टी से घाव ठीक कर लेते, लेकिन दाग नहीं मिलता है। कोई दाग रहेगा नहीं तो सोचिए जीवन भर के रह जाएगा। हाँ, इसलिए प्रभु कहता है बाल बच्चा को रीस खीस मत दो।
माता पिता का क्या प्रभु, यहाँ पर तो लिख दिया है पाठ में, तू अपने माता पिता आदर कर, लेकिन नीति वचन में लिख दिया है कि नहीं, तुम भी नियत सही रखो कि माता पिता भी बाल बच्चों को खीस, मतलब हर समय खीस मत दो, खीस मतलब गुस्सा मत दो। वचन है कि नहीं है? हाँ, इसलिए प्रभु कहता है बुराई को भलाई को, जो नहीं सीखा उसको प्यार सिखाओ। नहीं बेटा, नहीं बेटी, इस तरह से करना है, इस तरह से चलना है, इस तरह से। हाँ, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए उसको रिस नहीं बल्कि उसको प्यार से हासिल करो। प्यार से क्या करो? हासिल करो। हालेलुया। बहुत बातों को प्रभु मिला मिला समझाता है, इस बातों पर ध्यान देना है। हालेलुया। और है वचन, चलिए। इस शैतान का हम पर दाव ना चले। शैतान का दाव पर ना चले। मान लीजिए हम बहुत गुस्सा होकर बोल रहे हैं, हमको मार दे, बहुत गुस्सा होकर हम कह रहे हैं, हो सके हम मतलब बेटा या तो बहू हंसी लगा ले, भोजन खा ले, तो क्या होगा? देखिए वहां वचन काटता है, मैं कह रहा हूं कि वचन काटा है। हाँ, मैं कह रहा हूं कि वचन काटा है। थोड़ा दूर रहिए, वहां पर दूर रहिए। इस शैतान का हम पर दाव ना चले। शैतान तो मिनटों में काम करके निकल जाएगा। शैतान का काम देर नहीं होता, एकदम अकबक काम होता है। जैसे मैं एक गांव में गया, सास उनका वो बहू को बहुत गाली बकरी, बहुत, और मैं पहुंच गया, गोबर लेकर वो जा रही थी, गोबर लेकर खेल गया, छोटा बच्चा को पीठ में काम किया, और वो एकदम मतलब ये क्या बोलते हैं, हाँ मतलब गोबर खेलने जा रही थी। इस घर में जब से हम घुसे, जब से घुस ली, जब हिंदी से उनका कर, जब से घर में घुस ली, कर ठीक ना, हमारा आदमी वैसे है, सबसे वैसे थोड़ा खाली भाग पानी पानी कर। और हम उसी रास्ते से हम आ रहे थे, अब क्या करें, हमको नहीं देखी थी। आज के बाद हम बचवा के पीठ में लेते हैं, हम पूछते हैं, हम दुनिया में रहना बेकार है। हम उसी रास्ते से मुलाकात, आवाज तो मैं सुनी, तो उनको मैं कुछ घंटे खड़े होकर मैं समझाने लगा, ऐसे नहीं करना है, ऐसे नहीं करना है। तो कहा नहीं बाबा, कभी भी हमको सही नहीं, कहीं प्यारे कहीं सही। हाँ, खाना खाते उस समय भी गाली, उस समय भी ये वो, रोते रोते खाना खाते हैं इस तरह से। तो वहां पर प्रभु कह रहा है, वचन पढ़िए, फिर दोबारा पढ़िए, चलिए। हाँ, कि शैतान का हम पर दाव ना चले। शैतान का इस तरह से गुस्सा में दाव ना चले। कह रही है बचवा को पीठ में कूद देती गुना में। तो गुस्सा से काम बनता है या बिगड़ता है? बताइए, बिगड़ेगा या बनेगा? देखिए, तो कैसे तो मैं पहुंच गया और रास्ते से मैं पास करता हूँ, उसको नहीं मैं यहाँ वैसे नहीं कर, वैसे नहीं कर, कभी चलो कभी ज्ञान नहीं, सभी बोले थे ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे, क्योंकि प्रभु पास, भगवान के पास जगह नहीं मिलती। तू तो थोड़ा देर के लिए चल जाए, लेकिन भगवान के पास तो रहना शांति में, तो भटक तेरा भी भूत बैताल बनेंगे, ओकर मैया ओकर जगह सवार हो रहे, चलिए सब नहीं करे। उसको हम 5-10 मिनट खड़ा होकर उसको समझाए, सोचने की बात है। इसलिए बहुत बातों को सीखना समझना है। तो बुराई को प्रभु का कहता है भलाई करके मीठा में बात में लेकर उसका क्या करो, तो चलिए। हाँ, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। हम उसके युक्तियों से अनजान नहीं। चलिए ब्रेक लेंगे। तो इस बातों पर, सब बातों पर ध्यान देना है। क्या करना है? ध्यान देना है। हालेलुया, हालेलुया। आइए इस वचन को आशीर्वाद में काम को दुआ करेंगे। चलिए अपनी अपनी जगह में हाथों को उठाकर हम लोग इसके प्रार्थना करेंगे। पवित्र 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 महान सामर्थ यहोवा राजाओं का राजा, माजा देने पर खुदावंदा, जो हमारे माता बहनों तेरे लिए दान किया और समय को दिया, ठंडे समय में कितने ठंडे समय तक यहाँ पर नहीं आई, नहीं पहुंचे। हाँ प्रभु, आने वाले उनको अगुवाई कराने तक पहुंचा, ताकि प्रभु संगति करने पाए, अच्छा दिशा प्राप्त करने पाए और तेरे मार्ग आकर सच्चाई को अपनाने पाए, तेरे मार्गों में चलने पाए। पिता हाँ प्रभु पिता, यहाँ पर जितने लोग दान दिया, चाहे यहाँ पर चावल दाल रुपया पैसा यहाँ जो कुछ भी दिया, दिल का दान, उनको सबको तो ग्रहण करना पिता, और उनके घर परिवार में आशीर्वाद को भर देना पिता, ताकि इस दान देने को उनकी कमी नहीं, उनके घर परिवार में बढ़ोतरी और बड़े आशीर्वाद मिले पाए। जैसे हमारे माता बहनों के यहाँ
लाने में मदद किया, अगुवाई की, यहाँ तक पहुँचा, यहाँ इस घड़ी अपने घर पर उनके पिता उनके घर परिवार तक पहुँचाने में सहयोग और मदद करना, उनके सारे बिजनेस में, उनके सारे कामों, उनके जीवन जीविका सब जगह को आशीष और आशीर्वाद दिया करना पिता, ताकि उनको इस जगह आने पर किसी वस्तु की घटी की कमी न होने पर, बल्कि उनके घर परिवार, जीव जंतु, संपत्ति, उनके बिजनेस, उनके सारे कारोबार, उनके जीविका, उनके खेत खलियान, उनके गाय भैंसा सब कुछ में आशीष और आशीर्वाद मिलने पाए। जैसे हम सब लोग को 2025 में संभव करके 2026 है, 26 में भी हम लोग को मृत्यु, मौत, महामारी, बीमारी, समस्याओं से विषय करके बचाव करना। हम लोग बारिश के लिए दुआ करते हैं पिता, जैसे 2025 में बारिश को दिया, वैसे ही 2026 में भी आकाश के झरोखे खोलकर धरती का पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु और हम मानव जाति खेती बाड़ी होने के लिए, खाने पीने के लिए 2026 में भी बारिश को दिया करना पिता, ताकि हम खा पी कर जीवित होकर इस धरती में प्रभु हम सब तेरा स्तुति, तेरा महिमा और तेरा नाम भजन हम सब मिलकर करने वाला पिता, सारा इज्जत महिमा तेरे को ही देते हुए यीशु मसीह के नाम पर मांगते हुए सुन सुरन आमीन आमीन आमीन। पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता, यीशु मसीह का आने का आगमन कर हम सब प्रभु के साथ हो, प्रभु हमारे साथ हो, प्रभु आपके साथ हो और आपके परिवार में आशीष और आशीर्वाद मिलता रहे। आमीन आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह मधुर के नाम में सबको नमस्कार। जय मसीह, जय मसीह।